वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की आधुनिक रेलवे क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026 से 27 में की थी। यह 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक है, जो ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में वर्णित किए गए हैं। इन कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल, तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्री परिवहन को बढ़ावा देना है, साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास, पर्यटन, व्यापार और सामाजिक एकीकरण को मजबूत करना है। वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर विशेष रूप से पूर्वी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। वर्तमान में वाराणसी से सिलीगुड़ी तक की दूरी लगभग 650 से 750 किलोमीटर रूट के आधार पर सामान्य ट्रेनों से 14 से 18 घंटे या उससे अधिक समय लेती है, लेकिन इस हाई स्पीड कॉरिडोर के पूरा होने पर यात्रा का समय मात्र 2 घंटे 55 मिनट लगभग 175 मिनट रह जाएगा। यह कमी यात्रियों के लिए क्रांतिकारी होगी, क्योंकि हवाई यात्रा की तुलना में यह अधिक किफायती, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनेगा। इस परियोजना की घोषणा फरवरी 2026 में बजट भाषण के दौरान हुई, जहां कुल 7 कॉरिडोरों के लिए अनुमानित निवेश 16 लाख करोड़ रुपए बताया गया, जिसमें यह कॉरिडोर भी शामिल है। रेलवे बोर्ड ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) को निर्देश दिया है कि इन सभी कॉरिडोरों के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) जल्द तैयार की जाए। NHSRCL, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रही है, अब इन नए कॉरिडोरों की योजना, डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन का कार्य देखेगी। वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वी भारत में पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट होगा, जो बिहार को बुलेट ट्रेन का स्वाद चखाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे बिहार के लिए गेम चेंजर बताया है, क्योंकि यह राज्य की राजधानी पटना सहित कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा। प्रस्तावित रूट के अनुसार यह कॉरिडोर वाराणसी से शुरू होकर बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरेगा और अंत में सिलीगुड़ी पहुंचेगा। प्रमुख शहरों में बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, नौगछिया, कटिहार और किशनगंज शामिल होने की संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स में रूट को बक्सर, पटना, बेगूसराय, नौगछिया, कटिहार, किशनगंज के रूप में वर्णित किया गया है, जो गंगा के समानांतर चलते हुए पूर्वी भारत के घनी आबादी वाले इलाकों को कवर करेगा। यह रूट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के रूप में जाना जाता है, जो पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इस कॉरिडोर से पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल आदि तक की कनेक्टिविटी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत होगी, क्योंकि सिलीगुड़ी से आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर मानी जा रही है, हालांकि सटीक आंकड़ा DPR के बाद ही अंतिम होगा। ट्रेनों की अधिकतम गति 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने की उम्मीद है, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा के समान या उससे अधिक होगी। ट्रैक ज्यादातर एलिवेटेड, उन्नत होगा, ताकि मौजूदा रेल लाइनों, सड़कों और बस्तियों से टकराव न हो। कुछ हिस्सों में अंडरग्राउंड टनल्स या ब्रिज भी शामिल हो सकते हैं, खासकर गंगा नदी पार करने के लिए। स्टेशनों की संख्या 8 से 12 के बीच हो सकती है, जिसमें प्रमुख स्टॉप जैसे वाराणसी, कैंट या नया स्टेशन, पटना, राजेंद्र नगर या नया हाई स्पीड टर्मिनल, कटिहार और सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी या नया स्टेशन शामिल होंगे। ये स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जैसे हाई स्पीड एस्केलेटर, ऑटोमेटिक टिकटिंग, वाईफाई, फूड कोर्ट, पार्किंग और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, मेट्रो, बस, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। इस परियोजना के आर्थिक लाभ अनेक हैं। सबसे पहले, यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा। वाराणसी एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहां लाखों तीर्थयात्री आते हैं। पटना शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासनिक हब है, जबकि सिलीगुड़ी व्यापार, चाय उद्योग और पर्यटन का केंद्र है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से पर्यटन में वृद्धि होगी, लोग आसानी से काशी दर्शन कर सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग, गंगटोक या पूर्वोत्तर की यात्रा कर सकेंगे। बिहार के छोटे शहरों में रोजगार सृजन होगा, क्योंकि निर्माण चरण में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और संचालन में भी तकनीकी, सुरक्षा और सेवा क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, क्योंकि तेज यात्रा से व्यावसायिक यात्राएं आसान होंगी। पर्यावरणीय दृष्टि से यह परियोजना हवाई और सड़क यात्रा की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करेगी, जो भारत के नेट जीरो लक्ष्यों के अनुरूप है। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भूमि अधिग्रहण पूर्वी भारत में जटिल होता है, क्योंकि घनी आबादी, कृषि भूमि और नदी क्षेत्र हैं।
गंगा पर ब्रिज निर्माण महंगा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। पर्यावरण मंजूरी, वन क्षेत्र, खासकर किशनगंज के पास, और स्थानीय विरोध संभावित बाधाएं हैं। लागत बहुत अधिक होगी, कुल 7 कॉरिडोरों के लिए 16 लाख करोड़ का अनुमान है, तो इस एक कॉरिडोर की लागत हजारों करोड़ में हो सकती है। फंडिंग पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, विश्व बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से आ सकती है, जैसा मुंबई अहमदाबाद में हुआ। निर्माण में 8 से 12 वर्ष लग सकते हैं, क्योंकि डीपीआर, सर्वे, मंजूरी और निर्माण चरण लंबे होते हैं। फिर भी यह परियोजना भारत के विकसित भारत विजन का हिस्सा है। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर 3 घंटे 50 मिनट के साथ मिलकर यह पूर्वी भारत को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ेगा। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक की कुल यात्रा लगभग 1500 किलोमीटर मात्र 7 घंटे में संभव हो जाएगी, जो वर्तमान में 24+ घंटे लेती है। यह पूर्वोत्तर के विकास को गति देगा, क्योंकि सिलीगुड़ी से गुवाहाटी, शिलांग आदि तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सरकार का फोकस सबका साथ, सबका विकास पर है, और यह कॉरिडोर बिहार, यूपी जैसे पिछड़े इलाकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। संक्षेप में, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर न केवल यात्रा का समय कम करेगा, बल्कि पूर्वी भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदल देगा। यह धार्मिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जैसे जैसे डीपीआर तैयार होगी और निर्माण शुरू होगा, यह सपना हकीकत बनेगा। अधिक जानकारी के लिए NHSRCL या रेल मंत्रालय की वेबसाइट देखें। यह भारत की रेलवे यात्रा में एक नया अध्याय होगा, जहां गति, सुरक्षा और समावेशिता साथ साथ चलेंगी।